ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए। ये देखे ना हम लोग क्रिएट स्टोर प्रोसीजर कैसे होता है, इसका सिंटेक्स देख लिए। क्रिएट स्टोर प्रोसीजर का ये कौन सा है हम लोग अभी से देखे हैं। ये जो है हमारा विदाउट पैरामीटर में है, मतलब कोई भी पैरामीटर जो है ना हम लोग पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था, क्रिएट प्रोसीड्यूर, ये लिखना ही लिखना है, उसके बाद ये नाम देना है। नाम देने के बाद फिर क्या करना है, एज रहता है, उसके बाद बिगिन और एंड के बीच में क्या करते हैं हम लोग, एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, इसके बीच में क्या करते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट प्रोसीड्यूर, उसका नाम दिए एस पी ओम डी बी एज, और ये बिगिन और एंड के बीच में क्या किए हैं हम लोग, क्वेरी लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बीच में कुछ भी क्वेरी लिख सकते हैं, अपडेट डिलीट इंसर्ट जो भी आपको करवाना है आप यहाँ से करवा सकते हैं। मगर इसमें देखिएगा ना कोई भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे थे, विदाउट पैरामीटर वाला स्टोर प्रोसीड्यूर कह रहे थे। अब आते हैं हम लोग इस पे, स्टोर प्रोसीड्यूर विथ इनपुट पैरामीटर। ठीक है, अब क्या करेगा ना कुछ ये इनपुट लेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या करेगा, ये इनपुट लेगा। इनपुट लेने का क्या मतलब क्या होता है ना, देखिए इस यहाँ सिंटेक्स दिखा, देखिए यहाँ से ये क्या है, क्रिएट प्रोसीड्यूर लिखे हैं, ये सब क्या है, नाम है ना टेबल, मतलब स्टोर प्रोसीड्यूर का नाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एज के ऊपर में है ना एक पैरामीटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं ना ये, यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या होता है कि ये जैसे एट अ रेट लिखते हैं, तो ये डिफाइन कर रहे हैं ना, पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको आगे क्या लिखते हैं, एट अ रेट लिखते हैं, और उसके बाद पैरामीटर का नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और ये क्या होता है ना उसका डेटा टाइप हम लोग डिफाइन करते हैं। कि ठीक है, ये जो पैरामीटर जो डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे किस टाइप का डेटा टाइप है, वो हमें बताना पड़ता है। ठीक है, और क्या करते हैं कि जो हम लोग जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखते थे ना, उसके बाद क्या लगाते थे, कंडीशन लगाते थे वेयर। ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू इतना, तो ये वेयर आईडी जो है ना, ये वेयर के बाद वाला जो कंडीशन जो होता है, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा इसको, ये वैल्यू जो है ना आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और देखिए जब इसको हम लोग एक्सक्यूट करवाएंगे ना, जैसे देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं एक्सक्यूट करवाने के लिए, जब कॉल करना रहता है तो क्या करवाते हैं, एक्सक्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम लोग पहला इसका नाम लिखते हैं, अपना कॉल करते हैं ना, स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो वैल्यू जो है मेरा, ये एट द रेट ऑफ वैल्यू, इसको जो है बताएंगे ना, इसको कितना वैल्यू पास करवा रहे हैं। ठीक है, आईडी है तो आईडी का ऊपर पांच पास करवाते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है ना, देखिए ये हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो आपके पास दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है ना, ये मतलब पांच किसको पास कर रहे हैं हम लोग, इसको पास करवा रहे हैं ना, जुड़ेल दिख रहा है। देखिए ये क्या है, ये पांच किसको पास करवाए, इसको पास करवाए हैं। ठीक है, देखिए ये पांच इसको पास करवाए हैं, एम्प्लॉय आईडी को पास करवाए हैं ना अभी हम लोग। ठीक है, और ये हम लोग कहाँ डिक्लेयर किए हैं, ये डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, मतलब एम्प्लॉय आईडी को कितना वैल्यू मिल रहा है, पांच मिल रहा है, और ये पांच वैल्यू किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ, ये जो वैल्यू जो हम लोग जो भी इसको पास होगा पांच, ये वैल्यू कहाँ चलाएगा आपके पास में फिर, ये यहाँ चलाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ जब भी हम कॉल करेंगे, देखिए यहाँ पैरामीटर दे रहे हैं ना, पैरामीटर कहने का मतलब होता है कि उसको बता रहे हैं कि हम क्या इनपुट आपको देना चाहते हैं, क्या वैल्यू हम आपको देना चाहते हैं। तो ये कहाँ बताते हैं, जब ये स्टोर प्रोसीजर को जब कॉल करते हैं ना हम लोग, जैसे यहाँ पे क्या किए, एक्सिक्यूट गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, इसको बुलाए हैं। ठीक है, कॉल किए हैं, और कॉल किए के ऊपर ऊपर में पैरामीटर जो डिफाइन किए हैं ना, उसका वैल्यू यहाँ पे बताएंगे कि जो ऊपर में इसको जो वैल्यू जो को देना है, उसमें क्या वैल्यू दे रहे हैं, पाँच दे रहे हैं। जैसे ही ये पाँच देंगे, ये वैल्यू इसके पास जाएगा, एम्प्लॉय आईडी के पास में जाएगा, और ये जब एक्सिक्यूट होगा आपका वाला, तो ये वैल्यू फिर इसको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे, स्टोर प्रोसीजर पे आते हैं, इसका इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हमारा इस पे। देखिए ये क्या करेंगे, हम लोग एक स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, दूसरा स्टोर प्रोसीजर नया बना रहे हैं, क्रिएट
लिखते हैं ना, और क्या क्या लिखते हैं, प्रोसीड्यूर लिखते हैं। उसके बाद फिर नाम देते हैं इसका, ठीक है, एसपी होम वन अंडरस्कोर कुछ भी नाम देते हैं ना, इतना ही रहने देते हैं, ये नाम दिए। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, एज एज लिखते हैं, मगर एज के ऊपर में क्या बताया था आपको कि पैरामीटर देते हैं, मतलब इसको जो भी कुछ पैरामीटर देना है ना, ये हम लोग देते हैं। तो ठीक है, तो पैरामीटर देना है, मान लीजिए हम क्या पैरामीटर देना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले है ना एक और चीज समझ में जाए। हाँ ठीक है, चलिए लिखते हैं। पैरामीटर देंगे, पैरामीटर में क्या करेंगे ना, नीचे वाले टेबल को देखिए, ये जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है ना, इसको हम लोग लेके चलेंगे। इसमें क्या है, सैलरी है ना, ठीक है। हम क्या चाहते हैं ना कि जिसका सैलरी 50,000 से ज्यादा हो, उसका वैल्यू लेकर आए। ठीक है, समझे क्या बोल रहे हैं? एम्प्लॉय टेबल में से जिसका सैलरी क्या हो, 50,000 से ज्यादा हो, तो उसका वैल्यू लेकर आए। तो 50,000 क्या है, हम बता रहे हैं ना उसको कि 50,000 से ज्यादा है ना, तो ये कंडीशन बता रहे हैं ना, एक पैरामीटर की ओर बता रहे हैं कि ये पैरामीटर है जो हमारा फुलफिल करे। किसको फुलफिल करे, 50,000 वाला आपको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक पैरामीटर बनाते हैं सैलरी, ठीक है। ये किस टाइप का है, ये इन टाइप का है ना, ये इन टाइप का है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, एज करते हैं, एज के बाद फिर हमारा क्या रहता होता है, ठीक है, बिगिन होता है, बिगिन के बाद फिर क्या हमारा होता है, एंड होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, अपना क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय था ना हमारा, ठीक है, एम्प्लॉय वेयर, ठीक है, क्या हो, सैलरी जो है, सैलरी जो है क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है, किससे ग्रेटर हो, ठीक है, सैलरी किससे ग्रेटर हो, इससे ग्रेटर हो, है ना, ये लिखते हैं ना। देखिए समझिए ठीक से क्या है, क्योंकि ये चीज के आगे है ना कॉम्प्लेक्स होते चला चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, क्रिएट किए हैं प्रोसीड्यूर को, SP01 नाम दिए हैं, यहाँ पे पैरामीटर दिए हैं। ये पैरामीटर क्यों दिए हैं, क्योंकि हमको ये सैलरी के बाद जो है ना कंडीशन लगाना है, क्या लगाना है कि सैलरी जो है ना इनका ग्रेटर देन हो, ठीक है, 50,000 से। तो ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, जब ये रन करेंगे उस समय उसको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, ये वैल्यू इसको मिले, इसके लिए हम लोग पैरामीटर को ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, नीचे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसको क्रिएट कर दिए, ठीक है, क्या लिखा, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब क्या करेंगे इसको, कि हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सक्यूट करते हैं ना, ये एक्सक्यूट किए, ठीक है, एक्सक्यूट किए। अब क्या करते हैं, नाम देते हैं, क्या नाम है हमारा स्टोर प्रोसीडर का, SP01 है, ठीक है। अब इसमें पैरामीटर देंगे, ठीक है ना, क्या, एट द रेट ऑफ क्या है, सैलरी, ठीक है, एट द रेट ऑफ सैलरी इक्वल टू क्या है, 50,000, ठीक है। ये ठीक है, अब देखिए इस पे बात, इसके जब हम लोग जब यहाँ पे ले गए हैं, नीचे में कुछ दिखा भी रहा है आपको, इंडिकेट भी कर रहा है, बताना भी चाह रहा है, क्या बता रहा है, ओम अंडरस्कोर db.dbo.sp ओम 01, ठीक है, एट द रेट ऑफ स्केलर इंट, मतलब ये कैसा वैल्यू लेगा, एट द रेट ऑफ सैलरी लेगा जो कि इंटीजर टाइप का रहेगा, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, नीचे दिखा रहा है ना ये, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इसको एक्सिक्यूट करवा के देखते हैं, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ सैलरी क्या है, 50,000 है, ये सैलरी कहाँ जाएगा, ये सैलरी कहाँ जाएगा आपके पास में, यहाँ चला आएगा, ये यहाँ आएगा ना, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू फिर कहाँ चला आएगा, उसके बाद ये यहाँ चला आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ चला आएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं ना, फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही एक्सक्यूट ये क्रिएट प्रोसीड्यूर को हम लोग कॉल कर रहे हैं, मतलब SP01 को कॉल किए, ठीक है, इसको क्या किए, पैरामीटर दिए हैं, एट द रेट ऑफ सैलरी में 50,000 पास करवा रहे हैं, मतलब एट यहाँ पे हम लोग एट द रेट ऑफ सैलरी डिक्लेयर किए हैं, उसमें क्या वैल्यू सेट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा, 50,000 आके सेट हो जाएगा। और ठीक है, जब भी हमारा जब ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, तो क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी जो है क्या हो, 50,000 से ज्यादा हो, तो ये वैल्यू जो सेट किए हैं ये वैल्यू यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। और जैसे ही इसको हम लोग कॉल करेंगे, तो क्या होगा, हमारा टेबल का देखिए,
हमारे पे कितना टेबल था वो, और क्या रन होके आया है। देखिए सेलेक्ट, पहले टेबल देख लेते हैं कितना वैल्यू था उसमें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था, एम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय किए, देखिए इसको रन किए और इसको रन करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या था, ये मेन टेबल था, है ना, इसमें 3 वैल्यू था। अब इसमें कंडीशन क्या लगाए हैं, हमारा जो स्टोर प्रोसीजर जो बना है इसके अंदर में क्या कंडीशन लगाए हैं कि 50,000 से ज़्यादा हो। तो 50,000 से ज़्यादा क्या है, 2 वैल्यू था ना मेरे पास में, तो ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे शो कर रहा है, कर रहा है ना ये। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टोर प्रोसीड्यूर हो गया, जो हम लोग क्रिएट किए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करके क्या करते हैं, 60,000 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 60,000 वैल्यू कहाँ जाएगा, ये उसके बाद यहाँ जाएगा, जाएगा ना, जो हम लोग डिक्लेयर किए, जो पैरामीटर डिफाइन किए वहाँ जाएगा। और जब ये रन होगा, ठीक है, तो जहाँ पे सैलरी क्या हो जाएगा, जहाँ पे सैलरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60,000 से बड़ा हो जाएगा। मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है ना, कि जैसे ही हम लोग सैलरी को यहाँ पे बता रहे हैं कि एट रेट ऑफ सैलरी जो है मेरा 60,000 हो, तो 60,000 यहाँ गया, और ये सैलरी वाला पे क्या जाके सेव हो जा रहा है, यहाँ पे ये 60,000 जाके सेव हो रहा है। ठीक है, देखिए यही हो रहा है ना वैल्यू। इसको भी रन करेंगे तो क्या एग्जीक्यूट हो गया, मेरे पास एक वैल्यू आ रहा है ना। अगर ये नाम लिखकर ये हम लिख रहे हैं तो भी हमारा क्या आएगा, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं ना, एक्सक्यूट करके देखते हैं दोनों को, देखिए क्या आएगा। देखिए नीचे वाले में आया ना, हमारे पास 3 वैल्यू आ रहा है, इस टेबल में 3 वैल्यू था। इस 3 वैल्यू में से क्या बोल रहे हैं कि जब 60,000 से क्या हो, जिसका सैलरी 60,000 से बड़ा हो, तो 60,000 से बड़ा तो हमारे पास एक ही है ना, एक ही रो है। ठीक है, तो ये हमारा एक रो हमारा दिखा के लेकर आया, तो ये हमारा स्टोर प्रोसीड्यूर होता है। ठीक है, जिसमें विथ पैरामीटर में होता है। ठीक है, अब देखिए अब जरूरी नहीं इस यहाँ पे है ना, कितना भी पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं। मान लीजिए कि एट अ रेट ऑफ, ठीक है, एट अ रेट ऑफ करते हैं, डेजिग्नेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एन वेर कैर है, एन वेर कैर। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ से। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, मतलब एक सैलरी को डिफाइन कर लिए, डेजिग्नेशन डिफाइन कर लिए। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से कि ये 2 पैरामीटर जो हम लोग यहाँ ऊपर डिफाइन किए हैं, तो कंडीशन में लगाते हैं इसको। ठीक है, क्या लगाएंगे, एंड क्या हो, डेजिग्नेशन जो है, ठीक है, डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन क्या हो, इक्वल टू किसके बराबर हो, डेजिग्नेशन हमारा इसके बराबर हो। ठीक है, कंट्रोल ये डेजिग्नेशन के बराबर हो। ठीक है, ये डेजिग्नेशन के बराबर हो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डेजिग्नेशन को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको बताएंगे ना कि ये हमारा डेजिग्नेशन जो है ये क्या हो। ठीक है, जिसका सैलरी कितना पास कर रहा है, 60,000 पास कर रहे हैं ना, और ये क्या है, डेटा एनालिस्ट है। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी, डेटा एनालिस्ट है ये। ठीक है, हो गया। देखिए अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास में पहले से टेबल क्रिएट, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ था। अब इसमें कुछ चेंजिंग किए हैं ना, तो चेंजिंग करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, अल्टर लिखते हैं। ठीक है, अल्टर प्रोसीड्यूर SP01, सैलरी एक पैरामीटर डिफाइन किए हैं, दूसरा पैरामीटर में डेजिग्नेशन किए हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, एज, उसके बाद एज तो हम लोग लिखते हैं, उसके बाद बिगिन और एंड के बीच में लोग क्या लिखते हैं, अपना क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी जो है इतना बड़ा हो, और साथ साथ में क्या हो, डेजिग्नेशन क्या हो, डेटा एनालिस्ट का हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये 60,000 जो है ना इस सैलरी वाले को मिल जाएगा, डेजिग्नेशन में क्या मिल जाएगा यहाँ से इसको, ठीक है, डेटा एनालिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा आके हमारे पास में, डेटा एनालिस्ट मिलेगा इसको। ठीक है, ये डेटा एनालिस्ट इसको मिला। अब ये क्या होगा, ये दोनों वैल्यू कहाँ होगा, जब ये रन होगा ना हमारा ये जो हमारा क्वेरी रन होगा, तो सैलरी की जगह पे क्या मिल जाएगा, 60,000 मिल जाएगा, और ये डेजिग्नेशन की जगह पे क्या मिल जाएगा, डेटा एनालिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जो चेंजिंग किए हैं इसको सेव किए, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं ना, अपना ये एक्सक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है, अच्छा सैलरी ग्रेटर देन नहीं होगा ना, देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं ना, कि स्टोर प्रोसीजर को कॉल करो जहां सैलरी कितना हो, 60,000 हो, और क्या है, डेटा एनालिस्ट क्या हो,
डेजिग्नेशन में क्या हो, डेटा एनालिस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जब ये रन कर रहा है तो सैलरी क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन 60,000। तो 60,000 से जब ग्रेटर होगा तो ये सिर्फ हमारे पास ये बचेगा, तीसरा रो बचेगा। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन में क्या है, डेटा एनालिस्ट नहीं है, इसलिए कोई भी वैल्यू लेकर नहीं आया है। अगर ये सैलरी की जगह पे इक्वल टू कर दे, उसके बाद आप एक्सक्यूट करें, तो देखिए क्या मिल रहा है, डेटा एनालिस्ट है ना, ये डेटा एनालिस्ट सैलरी इक्वल टू सैलरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है, इक्वल टू डेजिग्नेशन एट द रेट ऑफ डेजिग्नेशन। नाउ डेजिग्नेशन में क्या पास हो रहा है, डेटा एनालिस्ट वेर सैलरी इक्वल टू सैलरी, ठीक है, डेजिग्नेशन एन वेर केयर 100 SP1, ये किए, क्रिएट हुआ, और ये हमारे पास में ये एक्सिक्यूट हुआ। देखिए आया ना हमारे पास में, आ गया एक वैल्यू। देखिए एक ये हमने अपना स्टोर प्रोसीजर में दो पैरामीटर पास किए ना, जिसका सैलरी क्या हो, 60,000 हो, और डेजिग्नेशन में क्या हो, जो डेटा एनालिस्ट हो, वही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम लोग में यहाँ सैलरी पास करवा दिए, यहाँ से ये डेजिग्नेशन में हम लोग ये पास करवाए। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास में, स्टोर प्रोसीजर के पास में आया, सैलरी में 60,000 हो गया, डेजिग्नेशन डेटा एनालिस्ट सेव हो गया, ये पैरामीटर जो है आपको ये सैलरी को मिला, और यहाँ डेजिग्नेशन में ये डेटा एनालिस्ट मिला। ठीक है, और वो जो वैल्यू जो होगा ये आपको यहाँ से एक्सिक्यूट करके यहाँ दिखाया। ठीक है, तो इसको इसमें अब क्या हो गया है, देखिए अब क्या होगा हमारे पास में ये हुआ कि ये हमारे पास स्टोर प्रोसीडर क्रिएट हो गया है। अब इस स्टोर प्रोसीडर कहीं से भी आप कॉल कीजिएगा, इसको कहीं से भी कॉल कीजिएगा। देखिए मान लीजिए नया क्वेरी में जाते हैं और इसको यहाँ पे कॉल कीजिए। ठीक है, इसको जब यहाँ कॉल कीजिएगा तो ये भी क्या है ना, आपको वैल्यू निकाल के दे रहा है ना। मतलब एक वर्ड बनाइए और बार बार इससे काम लीजिए, इसको यहाँ पे कॉल कीजिएगा ना, आपका वैल्यू वहां से आपको निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग जो क्रिएट किए हैं ना हम लोग, ये देखिए कहाँ आपको मिलेगा, यहाँ दिखता है, ये स्टोर प्रोसीजर के अंदर में देखिए मिल रहा है ना। अरे क्या बात कर रहा है जी, देखिए ये हमारे पास कहाँ दिखता है, जो भी क्रिएट किए हैं। ठीक है, ये SP01 के नाम से अभी स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया था, देखिए ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब इसको जब हम लोग पास करेंगे ना, मतलब एक्सपेंड करेंगे, तो आपको पैरामीटर जाएगा, और पैरामीटर के अंदर जब एक्सपेंड कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे आपको जो हम लोग पैरामीटर जो पास करवा रहे थे ना, सैलरी पास करवा रहे थे और डेजिग्नेशन पास करवा रहे थे, ये चीज़ क्या है आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये तो हमारा स्टोर प्रोसीजर यहाँ के सेव हो गया है। अब इसको जब भी कॉल करेंगे ना तो दो पैरामीटर चाहिए, सैलरी और डेजिग्नेशन चाहिए, और ये हमारा पास हो जाएगा। ठीक है, ये दो पैरामीटर लेके आपका रिटर्न इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आया नूडल। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये क्या था हमारा, विथ पैरामीटर था। ठीक है, मतलब कुछ पैरामीटर लेता है उस कंडीशन का है। ठीक है,